ये कहानी है फिल्म आईटी की। फिल्म की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि दो भाई खेल रहे होते हैं। बड़ा भाई जिसका नाम बिल होता है वह अपने भाई को नाव बनाकर देता है। बाहर बहुत बारिश हो रही होती है। उसका नाव पानी में बहते हुए एक नाले में चला जाता है। जब वह अपना नाव निकालने के लिए नाले के पास जाता है तो नाले में आदमखोर पेनी वाइज होता है। वह बच्चे को नाव देने के बहाने से बुलाता है। जब वह उसके करीब जाता है तो पेनी वाइज उसका हाथ चबा जाता है। अब अगले सीन में कॉलेज को दिखाया जाता है जहाँ एक औरत अपने बच्चे को खोजने आती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ शरारती बच्चे भी होते हैं जो बेविल्ली को परेशान कर रहे होते हैं। बिल जब घर आता है तो उसके पिता बहुत डांटते हैं क्योंकि उसका छोटा भाई अभी तक गायब था। कल होकर बिल अपने दोस्तों को लेकर उस सीवर में जाता है। इधर लाइब्रेरी में बेनन को एक बुक मिलता है जिसमें डेयरी फार्म में गायब हुए लोगों की जानकारी होती है। तभी उसके पास एक बैलून आता है जिसका पीछा करते हुए लाइब्रेरी के बेसमेंट में आ जाता है। यहाँ सर कटा आदमी होता है जिसे देखकर वह बाहर भागता है। बाहर कुछ शरारती लड़के उसे पकड़ लेते हैं। उसके पेट पर चाकू से एच लिख देते हैं। वहां से एक कार गुजरती है जिसे देखकर वह मदद के लिए चिल्लाता है, पर वह कार वहां नहीं रुकती। पर उस कार में वही बैलून होता है जो उसे लाइब्रेरी में देखा था। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। इधर बिल अपने दोस्तों के साथ छोटे भाई को खोज रहा होता है। तभी उसका एक दोस्त सीवर के टनल में जाता है जहाँ पेनी वाइज होता है। पेनी वाइज उसे मार देता है। बाकी दोस्त वहां से किसी तरह चले जाते हैं। अब बेविल्ली को दिखाया जाता है जो अपने पिता के व्यवहार से परेशान होती है, जो उसे गलत तरीके से टच करते हैं। वह गुस्से में अपने बाल को काट लेती है। अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि सभी दोस्त बेनन के घर पहुंचते हैं जहां बेनन डेयरी फार्म टाउन से गायब लोगों का कलेक्शन बनाया होता है। बेनन सभी को बताता है कि इस शहर में मारे गए लोगों के बॉडी से कोई निशान नहीं मिले। वहां एक कुआं था जहां मरे हुए लोगों के कपड़े थे। अब अगले सीन में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एडी होता है। जब वह स्कूल से घर आ रहा होता है तभी रास्ते में उसे एक पुरानी हवेली दिखती है जिसे देखकर वह रुक जाता है। उस पुरानी हवेली से अजीब अजीब तरह की आवाजें आ रही होती है। वह डर से वहां से जाने लगता है। तभी उसका दवा नीचे गिर जाता है। वह जैसे ही अपना दवा उठाने के लिए नीचे झुकता है वहां एक डरावना आदमी आ जाता है जिसे देखकर वह भागने लगता है और भागते भागते उसे पेनी वाइज नजर आ जाता है। इधर बेविल्ली जब घर आती है तो उसे बेड के नीचे एक कार्ड मिलता है जिसे पढ़ने के लिए वह बाथरूम में जाती है जहां पाइप से कुछ आवाजें आ रही थी। जब वह उस पाइप के अंदर टेप डालती है, उसे बाहर निकालती है तो उस टेप पर खून और इंसानी बाल लगे होते हैं और अचानक उस पाइप से खून का फव्वारा निकलने लगता है जिसकी वजह से बेविल्ली उस खून से लथपथ हो जाती है। अगले सीन में बिल को दिखाया जाता है जो कमरे में होता है। तभी उसे पैरों के निशान दिखते हैं जिसका पीछा करता है। तभी वो अपने छोटे भाई को देखता है जो उसे बेसमेंट में बुला रहा होता है। जब वह उसके करीब जाता है तो वहां पेनी वाइज आ जाता है। बिल को मारने की कोशिश करता है। बिल अपनी जान बचाकर वहां से बाहर आ जाता है। अगली सुबह बेविल्ली सभी दोस्तों को अपने घर बुलाती है। वह अपना बाथरूम सबको दिखाती है जो खून से भरा होता है। सभी दोस्त मिलकर उस बाथरूम की सफाई करते हैं। सभी दोस्त समझ जाते हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उन लोगों को पता चल जाता है कि इन घटनाओं के पीछे पेनी वाइज का हाथ है। वो हर 27 साल में जिंदा हो जाता है और बच्चों को मारकर खा जाता है। अब सभी मिलकर पेनीवाइज का ठिकाना ढूंढ लेते हैं। ये वही पुरानी हवेली होती है जिसे एडी ने देखा था। ये सब मिलकर उस डरावनी हवेली के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पेनीवाइज सबको अलग अलग कर देता है, सबको डराता है ताकि बच्चे डर से मर जाएं। पर सभी बच्चे बहादुरी से पेनीवाइज का सामना करते हैं और बेविल्ली पेनीवाइज को बुरी तरह जख्मी कर देती है। पेनीवाइज वहां से भाग जाता है। बिल कहता है कि अगली बार हम लोग पूरी तैयारी के साथ आएंगे। इधर पेनीवाइज हेनरी को अपने बस में कर लेता है और उसे उसी के पिता की हत्या करवा देता है। अब बेविल्ली जब घर आती है तो उसके पिता उसे जबरदस्ती करने लगता है। वह डर से अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेती है, पर उसके पिता दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। वह उसके सर पर जोर से मारते हैं जिससे वह बेहोश होकर गिर जाता है। इधर बिल बेविल्ली के घर आता है जहाँ बाथरूम में उसके पिता की लाश होती है और दीवारों पर खून से लिखा होता है You die if you try। पर बेविल्ली वहां नहीं होती है। बिल समझ जाता है कि पेनीवाइज उसे यहाँ से ले गया है। अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि बेविल्ली बेहोश पड़ी होती है। उसके चेहरे पर खून टपक रहा होता है और खून टपकने से उसे होश आ जाता है। जब वो होश में आती है तो देखती है चारों तरफ बच्चों के लाश टंगे होते हैं। तभी पेनीवाइज वहां आ जाता है पर बेविल्ली को मारने की कोशिश करता है, पर बेविल्ली बहुत बहादुरी से उसका सामना करती है। तभी बिल और उसके दोस्त पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंच जाते हैं। वह सब मिलकर बेविल्ली को बचा लेते हैं। विल वहां अपने छोटे भाई को देखता है जो उसे अपनी बातों में फंसा रहा था।
बिल समझ जाता है कि यह उसका छोटा भाई नहीं है। वो उसे गोली मार देता है। गोली लगते ही वह अपने असली रूप में आ जाता है। वह कहता है, तुम लोग जितना मुझसे डरोगे मेरी शक्ति उतनी बढ़ेगी। यह सुनकर सभी समझ जाते हैं कि हमें डरना नहीं है, हमें इसका मुकाबला करना है। और फिर सब मिलकर टूट पड़ते हैं पेनीवाइज पर और वह भूखे 27 सालों के लिए सो जाता है और यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।